नमः संकिताय सभी को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्रिय सभी बच्चों, मैं किरण यादव संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा देखते हैं तो समझ नहीं पाएँगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मन लगाकर पढ़ें। जब भी पढ़ने बैठें, कॉपी और कलम लेकर के बैठें। पढ़ते समय हमारे साथ उच्चारण करते चलें, निवाचन करते चलें और नोट्स को बनाते चलें। तो आइए देखते हैं हम सब आप आज मिल कर के प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। इसके पहले हम सब ने मिल कर के वर्ड को पढ़ा, वर्डों के उच्चारण स्थान पढ़ा, माहेश्वर सूत्र पढ़ा और अब आज हम सब मिल कर के सीखेंगे प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। प्रत्याहार बनाने से पहले एक बार माहेश्वर सूत्रों का वाचन कर लेते हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि माहेश्वर सूत्र आप सब याद कर लिए होंगे और प्रत्याहार बनाना बताएंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी आइए एक बार फिर से माहेश्वर सूत्र का वाचन कर लेते हैं। अयुड़ रेलिक एओं अयौच हैवरट लड़ यमंगड़नम झभै घड़धस जब गड़दस खफ छटत चटतो कपय ससर हल अयुड़ रेलिक एओं अयौच हैवरट लड़ यमंगड़नम झभै घड़धस जब गड़दस खफ छठत चटतो कपय ससर हल। आइए हम सब मिल करके प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए भी एक सूत्र है, आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, 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 आदिरंतेन सहेता। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा आदि, आदि अंतेन, आदि अंतेन सह इता। यहाँ पर अंतेन में तृतीया का प्रयोग हुआ है सह के साथ। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ सह आया है, इसलिए सह के साथ अंतेन यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आदि यानी प्रारंभ से लेकर अंतेन अंत तक, अंत के साथ प्रारंभ के वर्णों को और अंतिम वर्णों को लेकर के प्रत्याहार बनाया जाता है। जैसे जो प्रत्याहार बनाना होता है उसका पहला वर्ण और इत्संज्ञक का अंतिम वर्ण लिया जाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सूत्र है आदि रंतेन सहेता, आदि अंतेन सहिता, आदि अंतेन सहिता। आदि का मतलब प्रारंभ का वर्ण, अंतेन मतलब अंत के साथ,
स मीन साथ, अंतेन, साथ के साथ अंतेन तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ अंतेन आया है। तो आदि प्रारंभ से लेकर के अंतेन सह, अंत के साथ उसके मध्य का जो वर्ण होगा वह उसी प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। प्रत्याहार बनाते समय हम आदि वर्ण तथा अंतिम ईसंज्ञक वर्ण को लेकर के प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार बनाते समय परिभाषा लिखिए। प्रत्याहार बनाते समय हम प्रत्याहार बनाते समय हम प्रत्याहार बनाते समय हम आदि वर्ण तथा आदि वर्ण आदि वर्ण तथा अंतिम ईसंज्ञक वर्ण को लेकर आदि वर्ण तथा अंतिम ईसंज्ञक वर्ण को लेकर ईसंज्ञक वर्ण को लेकर के प्रत्याहार बनाते हैं। वर्ण को लेकर प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार बन जाने के बाद जब हम वर्णों की गणना करते हैं, प्रत्याहार बनाने के बाद जब हम वर्णों की गणना करते हैं, जब हम वर्णों की गणना करते हैं, जब हम वर्णों की गणना करते हैं तब ईसंज्ञक वर्ण को ईसंज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे। आदिरन्तेन सहेता, आदिरन्तेन सहेता, आदिरन्तेन सहेता। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा आदि अंतेन सहिता, आदि अंतेन सहिता, सह ईटा, यहाँ पर सह और ईटा। आदि का मतलब प्रारंभ से, अंतेन सह यानी अंत के साथ। जो भी प्रत्याहार बनाएंगे तो उस प्रत्याहार का पहला वर्ण लेंगे और उसका ईसंज्ञक अंतिम वर्ण लेंगे। है ना सूत्र, आदि अंतेन सहिता। आदि का मतलब प्रारंभ से, अंतेन सह अंत के साथ। तो प्रत्याहार बनाते समय हम आदि वर्ण तथा अंतिम ईसंज्ञक वर्ण को लेकर प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार बनाते समय हम आदि वर्ण
तथा अंतिम इस संज्ञक वर्ण को लेकर प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार बनाने के बाद जब हम वर्णों की गणना करते हैं, प्रत्याहार बनाने के बाद जब हम वर्णों की गणना करते हैं, तब इस संज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसलिए छोड़ देंगे कि ये जो माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनका सभी जो अंतिम वर्ण है यह इच संज्ञक है। इच संज्ञक होने के कारण इनकी गणना नहीं की जाती है। इच संज्ञक होने के कारण इनकी गणना नहीं की जाती है, इनका लोप हो जाता है। अब ये कह सकते हैं लोप क्यों हो जाता है, इनकी गणना क्यों नहीं की जाती है? गणना इसलिए नहीं की जाती क्योंकि ये इच संज्ञक है और इच संज्ञक होने के कारण इनकी गणना नहीं होती है। जैसे है कि परिभाषा को नोट्स कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रत्याहार कैसे बनता है। जैसे अक प्रत्याहार बनाना हुआ, ये अक है। अक प्रत्याहार बनाना हुआ तो अब आ से और का तक के वर्ण को लेना है। आ से का तक के वर्ण को लेना है ना, आदि अंतिम संहिता आदि और अंत के साथ। तो आदि यानी प्रारंभ का वर्ण आ है और ये संज्ञक वर्ण का है। तो आ से लेकर के का के मध्य ये देखिए कि कौन कौन से सूत्र आ रहे हैं। सूत्र यदि माहेश्वर सूत्र याद होगा तभी प्रत्याहार बना पाएंगे। माहेश्वर सूत्र जब याद है तब माहेश्वर सूत्र को पढ़िए, देखिए इसके अंतर्गत कितने सूत्र आ रहे हैं। अब पढ़िए, आयुड़ ऋलिक, आयुड़ ऋलिक। अब प्रत्याहार के अंतर्गत दो सूत्र आ रहे हैं, आयुड़ और ऋलिक। अब अभी जब तक नहीं सीखे हैं तब तक आप कहीं पर एक किनारे माहेश्वर सूत्र को लिख लीजिए जो आ रहा हो इसके अंतर्गत। जैसे है आयुड़ है, आ ई उड़, री लिक, ये ऋलिक। अब ये देखिए कि आ से का तक के वर्ण यहाँ पर आ है और यहाँ का है। और ये देखना क्या है कि जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं सभी का अंतिम वर्ण इस संज्ञक है। इस संज्ञक होने के कारण इनकी गणना नहीं होगी, इनको हम नहीं लिखेंगे, इनको बाहर कर देंगे। तो आ से लेकर के आ ई उ री ली। अब इन 5 वर्णों को आ के अंतर्गत लिख लीजिए। तो आ क्या रहा है, आ ई उ री ली। इसके अंतर्गत जो है आ रहा है 5 वर्ण। ये 5 वर्ण आ रहे हैं, आ ई उ री ली, आ ई उ री ली। अब प्रत्याहार है, जैसे अब प्रत्याहार बनाना हुआ तो आ से का तक के वर्णों को लेंगे। ये देखिए कि इसके अंतर्गत कितने सूत्र आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत 2 सूत्र आ रहा है, आयुड़ और रेलिक। तो आयुड़ का रा संज्ञक है इसलिए इसकी गणना नहीं होगी। रेलिक का संज्ञक है इसलिए इसकी गणना नहीं होगी। तो लिखेंगे आ ई उ री ली, आ ई उ री ली। इस प्रकार यहाँ अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ री ली। अब इसी तरह से यदि इक प्रत्याहार बनाना हुआ, यदि इक प्रत्याहार बनाना हुआ तो ई से का तक का लेंगे।
तो यहाँ चलेंगे, आ को छोड़ देंगे, ई उ री ली, तो क्या होगा, ई उ री ली, ये 4 वर्ड हुआ। इसी तरह से जैसे जस प्रत्याहार बनाना हुआ, ये है जस। अब ये देखिए, जस प्रत्याहार है, देखिए ये कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सूत्र आ रहे हैं। माहेश्वर सूत्र याद है तो पहले माहेश्वर सूत्र को पढ़िए, क्योंकि लेना क्या है, जा से सा तक के वर्णों को लेना है। अब ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा सा है, तो जस में यहाँ तालव्य सा है, मूर्धन्य सा को नहीं लेंगे, दंत सा को नहीं लेंगे, लेंगे किसको, तालव्य सा को लेंगे। तो जा से और सा के मध्य कितने सूत्र आ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत केवल केवल जब गर्दश आ रहा है। जब गर्दश सूत्र है, ज ब ग ड दा। कितना वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 वर्ड हुए। जब गर्दश यानी वर्गों का तीसरा वर्ड, जिसके अंतर्गत वर्गों का तीसरा वर्ड आ जाता है। और इसी तरह से जैसे एच प्रत्याहार बनाना हुआ, एच, यहाँ भी देखिए कि कौन सा सूत्र आ रहा है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से सूत्र आ रहे हैं, जैसे एच है, प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्र को पढ़िए, माहेश्वर सूत्र को पढ़िए कि कौन कौन से सूत्र यहाँ आ रहे हैं। तो आयुड़, रिलिक, एओम, अयौज, तो एओम और अयौज इसके अंतर्गत आ रहा है। यदि नहीं बनाना आ रहा है तो पहले इन दोनों सूत्रों को एक जगह लिख लीजिए। जैसे एओम है, ये है ए ओम, और अयौज, ऐ औज, ये 2 सूत्र आ रहा है इसके अंतर्गत, एओम और अयौज, एओम और अयौज, ये 2 सूत्र आ रहा है। अब आपको लेना क्या है, ए से और चा के मध्य जितने वर्ण हैं उन्हीं को लेंगे। तो आदि का ए है ये एओम, और अयौज का ये चा है। अब इस संज्ञक होने के कारण यहाँ ङा की गणना नहीं होगी, यहाँ चा की गणना नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। एच प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत ये 2 सूत्र आ रहा है, एओम अयौज, एओम अयौज। और माहेश्वर सूत्र का हर अंतिम वर्ड इस संज्ञक है। इस संज्ञक होने के कारण ङ और चा की गणना नहीं होगी। तो बनाइए, ए से लेकर के चा के मध्य जितने वर्ड आ रहे हैं, तो ए से चा के मध्य 4 वर्ड आ रहे हैं, ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। यदि एंग प्रत्याहार बनाना हुआ, ये एंग प्रत्याहार बनाना हुआ, तब क्या करेंगे, इसके अंतर्गत कितने सूत्र आ रहे हैं, इसके अंतर्गत केवल एक ही सूत्र आ रहा है, इसे यहाँ से हटा दीजिए, मिटा दीजिए। अब यहाँ से बनाइए, एंग प्रत्याहार बनाना है तो इसके अंतर्गत एओम केवल एक ही सूत्र आ रहा है, ए को लेंगे और ङा के मध्य जो वर्ण होगा उसको लेंगे। तो एओम एओम एओम, ङा की गणना नहीं करेंगे, ङा की गणना नहीं करेंगे, तो बनेगा क्या, ए और ओ, ए और ओ। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ आएगा, ए और ओ आएगा। इसी तरह से कोई भी प्रत्याहार बनाना हुआ,
अपने मन से प्रत्याहार बना सकते हैं, क्योंकि 42 प्रत्याहार हैं। संस्कृत में 42 प्रत्याहार हैं और 42 प्रत्याहारों को रटना मुश्किल है। रट नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं रट सकता है कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन-कौन से वर्ण आ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है। और माहेश्वर सूत्र को आप याद कर लिए हैं, प्रत्याहार बनाना सीख गए हैं, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सही कर ले जाएंगे। जैसे ये पूछा जाए कि यदि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, संख्या तो नहीं मालूम है, नहीं याद है, लेकिन यदि प्रत्याहार बनाना जानते हैं तो आप प्रत्याहार बना लीजिए, अक प्रत्याहार बना लीजिए, वर्णों की गणना कर लीजिए, पता हो गया कि अक के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। इसी तरह से कोई भी प्रत्याहार बनाना होगा, जैसे एक प्रत्याहार पूछ लिया कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन-कौन से वर्ण आते हैं, तो याद तो नहीं है प्रत्याहार, लेकिन माहेश्वर सूत्र याद है, प्रत्याहार बनाना सीख गए हैं, तो वर्णों की गणना कर सकते हैं, वर्णों की गणना करके अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ हम बता रहे हैं, समझ रहे होंगे, आ रहा होगा। और यदि कहीं पर कोई दिक्कत होती है, ना समझ में आ रहा हो, तो वीडियो जैसा भी लगे, अच्छा लगे या जैसा भी लगे, कमेंट अवश्य करिएगा, उसे अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। जैसे भी अच प्रत्याहार बनाना हुआ, जैसे यदि अच प्रत्याहार बनाना हुआ तो क्या करेंगे? अच के अंतर्गत तो सभी स्वर वर्ण आते हैं, तो लेना क्या है? प्रारंभ का वर्ण और अंतिम संज्ञक वर्ण लेना है, प्रारंभ का वर्ण और अंतिम संज्ञक वर्ण लेना है। तो ये प्रारंभ का वर्ण जो है आ है, अंतिम वर्ण जो है चा है। तो माहेश्वर सूत्र को पढ़िए, देखिए चा कहाँ आता है। आयुड़ ऋलिक एवं ऐऔच, आयुड़ ऋलिक एवं एवं ऐऔच, एवं ऐऔच। अब देखिए अच के अंतर्गत ये 4 सूत्र आ रहे हैं। आयुड़ ऋलिक एवं ऐऔच, आयुड़ ऋलिक एवं ऐऔच। आ से यहाँ से आ लीजिए और चा लीजिए, यहाँ चा आ रहा है, यहाँ आ है, तो आ और चा के मध्य जितने वर्ण होंगे अच के अंतर्गत आएंगे। तो अब प्रत्याहार बनाइए, देखिए आ, ई, उ, री, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ। अब गणना कीजिए, अच के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो है अच के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 9 है और यही स्वर वर्ण है, यही स्वर वर्ण है। ये अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। यहाँ से लेंगे आ से चा तक, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। अब लिखेंगे,
यहाँ से ड़ा को नहीं लिखेंगे, का को नहीं लिखेंगे, ङा को छोड़ देंगे और चा को छोड़ देंगे और जो शेष बच रहे हैं उनको ले लेंगे और गणना कर लेंगे। आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 वर्ण आते हैं कि जो ये 9 वर्ण स्वर वर्ण हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 9 ही है। जैसे यदि कुछ लोग जो संस्कृत नहीं पढ़ने वाले हैं, यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये बोलेंगे कि स्वर वर्णों की संख्या तो 11 और 13 है, तो फिर 9 क्यों बता रहे हैं? मैं सही ये बताऊं कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 9 ही है। हिंदी में अलग अलग राइटर के अनुसार, किसी के अनुसार 11 है तो किसी के अनुसार 13 है। 11 और 13 भी सही है और 9 भी सही है। संस्कृत में 9 सही है, हिंदी में 11 और 13 सही है। हिंदी में यदि स्वर वर्णों की संख्या 9 लिख देते हैं तो वहाँ गलत हो जाएगा और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 11 या 13 लिखते हैं तो यहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि किस सब्जेक्ट में क्या पूछा गया, हिंदी में पूछा गया है या संस्कृत में पूछा गया है। संस्कृत में इनकी संख्या 9 है, हिंदी में 11 और 13 है, अलग अलग राइटर के अनुसार। इसी तरह से कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे यदि यण प्रत्याहार बनाना हुआ, यण प्रत्याहार बनाना हुआ तो कहाँ से लेंगे? माहेश्वर सूत्र पढ़िए, ये हैवरट का या से लेकर के हैवरट लड़। यहाँ आप लिख लीजिए, जब तक अभी नहीं बना पा रहे हैं तब तक बगल में सूत्र को लिख लीजिए। जैसे हैवरट है, हैवरट और लड़। अब ये देखना है, लेना क्या है, जो प्रत्याहार बनाना है उसका आदि का वर्ण और अंतिम वर्ण। आदि का वर्ण या है और अंतिम वर्ण ड़ा है, तो या से लीजिए। देखिए या कहाँ पर आ रहा है, तो हैवरट में या यहाँ पर है, हा को छोड़ देंगे क्योंकि या से ही लेना है, तो लिखिए या वा रा, या वा रा ला। टा की गणना नहीं करेंगे और ड़ा की गणना नहीं करेंगे क्योंकि ये संज्ञक है, इनकी गणना नहीं होती है। प्रत्याहार बनाते समय इनकी गणना नहीं होती है, केवल लेंगे या वा रा ला, या वा रा ला, या वा रा ला। यण के अंतर्गत ये ही 4 वर्ण आते हैं, या वा रा ला, या वा रा ला। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी बताया गया हो समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा या जहाँ पर नहीं समझ में आया है, समझने में दिक्कत हो रही है, कमेंट अवश्य करिएगा, अवश्य बताइएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और रेगुलर देखें। जब भी बैठें तो कॉपी और पेन ले करके बैठें, नोट्स बनाते चलें और पढ़ाते समय हमारे साथ साथ आप सब भी वाचन करते चलें, क्योंकि जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक शुद्ध लिखेंगे नहीं। जो बोलेंगे, जो उच्चारण करेंगे वही लिखेंगे और जब गलत उच्चारण करेंगे तो गलत लिखेंगे भी। इसलिए शुद्ध उच्चारण होना चाहिए हमारे साथ साथ। आप से भी उच्चारण करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। अब मैं इस क्लास को, आज की क्लास को यहीं पर विराम देती हूँ। इस क्लास को यहीं पर विराम दे रही हूँ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः।